Hi everyone, good evening. This is Saurabh sir, and I welcome you all to Arjuna Academy. At Arjuna Academy, we prepare for JEE and NEET. In case you wanna crack, just join us. Okay? क्योंकि किसी भी एग्जाम को करना हो क्रैक, यही मिलेगा हैक. चलो आ जाओ. तो देखो बाबू भैया, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. अब समझो, इसके पहले वाले में मैंने आपको आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाया था. अगर आपको लग रहा है कि हम लोग इसको रिवाइज कर लेना चाहिए, तो यार यहाँ पर मैं पहले समझा देता हूँ आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और फिर कोवैलेंट बॉन्ड को भी एक बार देख लेते हैं. तो देखो बाबू भैया, आयोनिक बॉन्ड का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. देखो यार, यहाँ पर है ये सोडियम, ओके, और इधर है क्या, क्लोरीन. ओके अब देखो, क्लोरीन ने सोडियम को देखा, सोडियम ने क्लोरीन को देखा, क्लोरीन ने फिर से सोडियम को देखा, और फिर उसको एक चीज रियलाइज हुई क्या, कि ये जो सोडियम है उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. ओके, और कहीं ना कहीं अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फिर इसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा. ओके, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने सोडियम को देखा, क्लोरीन ने सोडियम ने क्लोरीन को देखा, क्लोरीन ने फिर से सोडियम को देखा, और फिर क्लोरीन को फिर से रियलाइज हुआ कि यार देखो बाबू भैया, मैं इलेक्ट्रॉन अगर ले लूँ तो फिर मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो फिर इन दोनों के बीच में ओके यहाँ पर एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है. तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं. ओके, और यहाँ से जब इधर इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो यार यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यार यहाँ पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. इस वजह से इन लोग के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड. समझ में आ रही बात यहाँ पे. तो यार आयोनिक बॉन्ड का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है. देखो बाबू भैया कि आयोनिक बॉन्ड में क्या होएगा, यहाँ पे गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा. ऑन द कॉन्ट्ररी जो कोवैलेंट बॉन्ड है, ये बड़ा अलग टाइप का बॉन्ड है, अतरंगी बॉन्ड है. देखो अब यार यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर में क्या हो रहा होता है. देखो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, सबको अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना होता है. जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो HCl है, HCl का जो मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर क्या होता है. तो देखो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बड़ा शाना, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए. और ये जो क्लोरीन जो है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. अब देखो ये दोनों लोग मिलकर अपना तिकड़म लगाते हैं. ये क्या बोलते हैं कि तू 1 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, वो बोलते तू मेरे को देते, नहीं बोलते दोनों नहीं दे सकते, गिव एंड टेक वाला हो ही नहीं सकते यहाँ पे. तो ये लोग क्या करते हैं, एक नया अरेंजमेंट बैठाते हैं. इस अरेंजमेंट को क्या बोलेगा हम लोग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अब यार यहाँ पर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में लोग क्या करेंगे कि ये हाइड्रोजन जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा, क्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा. तो इस चक्कर में क्या हो जाएगा कि यार ये जो है ओके, इनका जो ऑक्टेट और डुप्लेट जो है वो क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा. क्योंकि जब गिनती की बात आएगी तो ये जो हाइड्रोजन है उसका डुप्लेट फुलफिल हो जाएगा. ओके, और यार यहाँ पर जो है क्लोरीन का ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा. तो कुल मिलाकर ये लोग एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं. जब ये बॉन्डिंग ऐसा बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तब हम लोग इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक, अब समझते हैं कि भाई ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है. समझने की कोशिश करो. देखो कि यार है ये कोवैलेंट बॉन्डिंग ही, पर यार यहाँ पर हमको एक कंसेप्ट समझने की जरूरत है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसको समझो. ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बेसिकली हर एटम का एक टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा. ओके, तो हम लोग इसको एक कॉन्सेप्ट के मदद से समझते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन. ओके, तो देखो ये जितनी ज्यादा होएगी, ओके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स व्हाट, मोर टेंडेंसी और मोर लाइकलीहुड टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, तो एलिमेंट इधर से ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है. मतलब इधर हम लोग देखते हैं सोडियम आता है, ओके, लिथियम आता है, पोटेशियम आता है, और इधर फिर हम लोग देखते हैं इधर आता है क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है. तो इस टाइप के जो हम लोग एलिमेंट्स देखते हैं, यार यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग इधर से ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, तो यार यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाती है. समझ में आ रही बात यहाँ पे. ओके, तो यार यहाँ पे जो है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा. बस, तो यही से शुरुआत हो जाती है एक नए कॉन्सेप्ट के. समझते हैं. ओके, तो पोलैरिटी कैसे डेवलप होती है, कोवैलेंट बॉन्ड पोलर और नॉन पोलर कैसे होगा. देखो, तो समझने की कोशिश करो. जब कभी 2 एटम एक दूसरे के साथ में एक नए टाइप का अरेंजमेंट बनाएंगे, नए टाइप का बॉन्ड डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो या तो गिव एंड टेक होएगा, तो शेयरिंग होएगा. तो अब जब शेयरिंग के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं. ओके, तो कभी ऐसा भी तो हो सकता, जैसे हम लोग ने पहले देखा था क्या, कि ये जो हाइड्रोजन है, ओके, और इधर क्या है, ये क्लोरीन है,
इन दोनों ने क्या करके रखा है, इन दोनों ने एक शेयरिंग अरेंजमेंट बना के रखा है जिसमें क्या हो रहा है, इसका डुप्लेट और इसका ऑक्टेट ये फुलफिल हो रहा था। ओके, लेकिन अब यार यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि देखो अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर क्या हो जाता है 0.4 से अगर 1.7 के बीच में अगर आ जाता है, तब ये लोग क्या बनाएंगे, पोलर बॉन्ड बनाएंगे। कैसा बॉन्ड बनाएंगे, पोलर बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन अगर वो जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अगर वो कितना आ रहा है 0.4 से कम आ रहा है, ओके, तब यार यहाँ पर क्या बनाएंगे, ये 0.4 या 0.3 या 0.2 अगर इस टाइप का अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर बनेगा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ रही बात यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे 0.4 से 1.7 तक की अगर पोलर बॉन्ड ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाता है, तो अब यार यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, समझ में आ रही बात, देख लेते हैं। अब यार ये पोलैरिटी के अंदर क्या हो जाता है, देखो बाबू भैया, ओके, कि ये सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ये HCH और क्लोरीन के बीच में, देखते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लगभग 2.1। ओके, तो हम लोग इसको रफली 2 एस्टिमेट 2 काउंट कर लेते हैं। और यार यहाँ पर जो है ये जो क्लोरीन जो है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 3.1। तो अब यार यहाँ पर जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है लगभग कितना आ रहा है, ये यहाँ पे सॉरी 2.0 आ जाएगा। तो यार यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 1.1, यानी कि ये इस रेंज में आ रहा है कि 0.4 से 1.7 के बीच में, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो अब यार यहाँ पर क्या होगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब समझो ये पोलैरिटी कैसी हो जाती है, ओके, तो जो H है और ये Cl है, ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो शेयरिंग जो इन्होंने करके रखी थी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, अब यार यहाँ पर क्या हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी टेंडेंसी क्या है, वो जो शेयरिंग जो है, शेयरिंग अभी भी हो रही है, लेकिन उसका झुकाव किस डायरेक्शन में रहेगा, क्लोरीन के डायरेक्शन में रहेगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर एक स्लाइटली कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये कैसा मॉलिक्यूल बन चुका है, ये पोलर मॉलिक्यूल बन चुका है। समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो इसको ये इन लोग के बीच में शेयरिंग अभी भी हो रहा है, लेकिन ये जो बॉन्डिंग जो है, ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन का झुकाव है, इलेक्ट्रॉन का टिल्ट है, वो टूवर्ड्स किसके रहेगा, टूवर्ड्स क्लोरीन के रहेगा। इसलिए हम लोग इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर मान के चलो कि ये जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अगर ये 0.4 के से कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस टाइप का मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा, इतना पावरफुल ही नहीं है अगला वाला एटम कि वो इलेक्ट्रॉन को इतनी ताकत से अपनी तरफ खींच पाए। समझ में आ रही बात। तो जब वो इतनी पावरफुली खींच नहीं पा रहा, तो यार यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव वाला जो चार्ज है, चार्ज डिफरेंस जो आ रहा है, वो एक बन ही नहीं पाएगा। वहाँ पे जो चार्ज का जो डिफरेंस है, पोलैरिटी का जो डिफरेंस है, वो आ ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप आप लोग को कंसेप्ट क्लियर है। ये पोलर बॉन्ड बनेगा कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर ही डिसाइड होएगा। इसमें एक और चीज़ आ जाती है, क्या, नेट डायपोल मोमेंट। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि यार ये नेट डायपोल मोमेंट वाला कंसेप्ट क्या हो जाता है। जैसे अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर इतना समझने की कोशिश करिए कि ये जो HCl वाला जो मॉलिक्यूल है, ये टोटली क्या है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है। यहाँ पे पोलैरिटी है। समझ में आ रही बात यहाँ पे। चलिए इसके अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।